सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याज्य होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां समुपस्थितानां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। महाकवि कालिदासस्य विरचितमिदं सर्वश्रेष्ठं नाटकं वर्तते अभिज्ञान शाकुन्तलम्। यत्र आहत्य 7 अंकाः सन्ति तेषु चतुर्थाङ्कस्य अध्ययनम् इदानीमत्र प्रचलति। अद्य पाठस्य विषयः अस्ति महर्षि कण्वदा द्वारा शकुन्तला विवाहस्य ज्ञानम्। महर्षि कण्व को शकुन्तला के विवाह का ज्ञान हो जाता है। पतिगृहं प्रति प्रस्थानस्य सिद्धता और शकुन्तला को उसके पतिगृह दुष्यंत के घर भेजने की तैयारी प्रारंभ होती है। एतत् विषयं वयमद्य अनेन पाठेन पठिष्यामः। प्रविश्य, प्रवेश करके। कौन प्रवेश करता है? प्रियंवदा। मंच पर प्रियंवदा का प्रवेश होता है। प्रियंवदा प्रवेश करती है और उसके बाद प्रियंवदा का प्रवेश, प्रियंवदा सहर्षम, बड़ी खुशी के साथ, सखी त्वरस्व त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थान कौतुकं निर्वर्तयितुम्, बड़ी खुशी के साथ प्रियंवदा आती है। क्योंकि कल हमने देखा अनसूया अत्यंत दुखी होकर के बैठी हुई है, पता नहीं क्या होगा, गुरुजी को कौन बताएगा, प्रियम और अभिज्ञान शकुन्तला का प्रस्थान कैसे होगा, पति से मिलन कैसे होगा, इत्यादि बहुत सारी बातों को लेकर के अनसूया बहुत दुखी थी। अचानक वहां पर प्रियंवदा का प्रवेश होता है और प्रवेश होकर के अत्यंत खुशी के साथ, अरे सखी त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो, शकुन्तलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम, अर्थात शकुन्तला के प्रस्थान करने का मंगल कार्य पूरा करना है। निर्वर्त माने संपूर्ण करना है। प्रस्थान कौतुकम अर्थात प्रस्थान से संबंधित जो मांगलिक कार्य हैं वे सब निर्वर्तित करने हैं, संपूर्ण करने हैं, पूरे करने हैं। इसलिए त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा बोलती हुई प्रियंवदा का प्रवेश होता है। अनसूया कहती है, सखी कथमेतत्, ये कैसे हो गया? शकुन्तला की विदाई की बात कैसे संभव हो गई? प्रियंवदा, शृणो, सुनो, इदानीं सुखशयित प्रच्छिका शकुन्तला सकाशम गतास्मि। हुआ यूं कि इदानीं, अभी, मैं सुख शयित प्रच्छिका, कि तुम सुखपूर्वक सो पाई या नहीं, तुम्हारी रात कैसी रही, ऐसा पूछने के लिए शकुन्तला सकाशम गतास्मि, शकुन्तला के पास में मैं गई थी। प्रियंवदा अपनी पूरी स्टोरी सुना रही है कि कैसे शकुन्तला की विदाई, उस बात को समझाती हुई कहती है कि मैं, क्या हुआ कि कल जैसे ही शकुन्तला तुम रात भर सोई या नहीं, इस बात को पूछने के लिए जैसे शकुन्तला के पास पहुंची, तो इदानीं मतलब अभी, कल की बात, अभी अभी तुम सोए कि नहीं, इस बात को पूछने के लिए सुबह सुबह मैं उनके पास गई। तो अनसुईया की थी तथा और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे कभी भी किसी तरह की उत्सुकता होती है और बात जानने की इच्छा होती है तो संस्कृत में उसको बोलते हैं ततस ततः, ततस
ततः माने उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से प्रियम वदा तावत एनाम लज्जावनत मुखीम। तब मैंने देखा वहां पर, मैं जैसे उसको ये पूछने गई हुई थी, पर मैं वहां क्या सीन देखती हूँ वो बात प्रियंवदा यहाँ पर बताती। तब मैं वहां लज्जावनत मुखिम, लज्जा के कारण नीचे मुख कर रखा था जिसने, ऐसी है ना शकुंतला को परिष्वज्य, है ना अपने गले लगाते हुए, अपनी बेटी को गले लगाते हुए, तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, तात काश्यप ने, गुरुजी ने, गुरुजी कण्व ने इस प्रकार से कह करके उसका अभिनंदन किया। क्या क्या बोल करके अभिनंदन किया, दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एव आहुति पतिता। बहुत सुंदर यहाँ पर क्या बोलते उपमा करते हुए कहा है, दिष्ट्या भाग्य से, धूमाकुलित दृष्टेः अपि यजमानस्य, धुएं से आकुलित हो गई है आंखें जिसकी, अब दिख नहीं पा रहा है, हवन करते हुए यजमान की आंखें धुएं से इतनी हो गई हैं और दिख नहीं पा रहा है, परंतु फिर भी दिष्ट्या भाग्य से यजमान की जो आहुति है वो पावके एव पतिता, अर्थात आग में ही जाकर के वो आहुति गिरी। अच्छा हुआ, ये भाग्य की बात है, अन्यथा कई बार यजमान जो होता है वो आंखें में धुआं गिर जाता तो स्वाहा स्वाहा ऐसे करते करते वो कहीं यज्ञ के बाहर भी आहुति डाल देता है, जो कि गलत है, अशुभ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु ये भाग्य की बात है कि धुएं से आकुलित होने के बावजूद भी, आंखें बंद हो जाने के बावजूद भी विधाता ने हमारी आहुति बिल्कुल आग में ही डाली। देखो कहने का तरीका, महर्षि कण्व का समझाने का तरीका, देखो ऐसा नहीं कि बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया ना, शादी कर ली ना, वो नहीं, तरीका देखो एक पिता का अपनी पुत्री को समझाने का, कितना सुंदर तरीका। दिष्ट्या, इसको सूक्ति भी कह सकते हैं, दिष्ट्या भाग्य से, धूमाकुलित धुएं से आकुलित, दृष्टेरपि यजमान से, ऐसी दृष्टि वाले यजमान के, पावके एव आहुति ही पतिता, आग में ही जाकर के आहुति गिरी। वत्से, हे बेटी, सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीय संवृत्ता, आज तुम हमारे लिए अशोचनीय हो गई। कैसे, उपमा देते हुए कह रहे हैं, सुशिष्य परिदत्ता विद्या, एक शिष्य को सद्विद्या देने पर गुरु जैसे निश्चिंत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छे वर को तुमने पसंद किया, इसलिए मैं भी अशोचनीय समृद्धा, मैं भी निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो गया, है ना। सुशिष्य परिदत्ता विद्येव, सुशिष्य को दी गई विद्या के समान, उपमा अलंकार, अशोचनीय समृद्धा, है ना, अब तुम अशोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई हो, इस तरह से। अद्यैव ऋषि रक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं विसर्जयामीति। प्रियंवदा कहती है, मैंने वहां सुना गुरुजी ये भी कह रहे थे, अद्यैव आज ही, ऋषि रक्षितां, है ना, ऋषियों से रक्षा की जाती हुई, त्वां तुमको, भर्तुः सकाशं विसर्जयामी इति, तुम्हें अपने पति दुष्यंत के पास भिजवा देंगे, तुम्हें विदा करेंगे, आज ही तुम्हारी विदाई करेंगे, अर्थात जो भी हुआ अच्छा हुआ, है ना, मतलब भाग्य से जो भी हुआ, अब हम आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और ये बिल्कुल काम वैसे ही हुआ जैसे, और आज मैं बिल्कुल निश्चिंत वैसे ही हो गया हूँ, जिस तरह से एक अच्छे शिष्य को विद्या दान दे करके गुरु निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह मैं भी आज आपके प्रति निर्विकल्प हो गया हूँ। आइए तैयार हो जाइएगा, और आज ही हम आपको विदाई देंगे, इसलिए जो भी है आज हम तैयारी प्रारंभ करते हैं। ऐसा प्रियंवदा ने सुनाया कि अनसुया, मैंने ये सब बातें सुनी वहां पर जाकर। फिर अनसुया, अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः,
तात काश्यप को यह वृत्तांत किसने बताया कि इन दोनों की इस तरह से शादी हो गई, ना गंधर्व विवाह कर लिया इन्होंने, ये बताया तो किसने बताया? ये अनसुईया के मन में जिज्ञासा हुई। ये तो ठीक हुआ कि गुरुजी ने जान लेने के बाद जो डिसीजन दिया वो समझ में आ गया, परंतु आखिर ये हिम्मत की किसने गुरुजी को बताने की? इति अत्र अनसूया पृच्छति प्रियम वदा। फिर उसका उत्तर देती है, अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदोमया वाण्या। अर्थात अग्निशरणं प्रविष्टस्य, जैसे अग्निशरण को प्राप्त, है ना, अर्थात जिस प्रकार से यज्ञशाला में प्रविष्ट कोई अग्नि एक अशरणी छंदोमयी वाणी के द्वारा ये बात बताई गई है ना। यज्ञ अग्निशरण माने यज्ञशाला, यज्ञशाला में प्रवेश हो करके कोई शरीरम बिना एक अदृष्ट कोई ऐसी बात हुई जो छंदोमयी वाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई, इतना समझ लीजिएगा। यज्ञशाला में थे सुबह सुबह गुरुजी और अचानक कुछ इस तरह से आकाशवाणी हुई, उससे गुरुजी को पता चला कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो गया है। क्या छंदोमयी वाणी क्या हुई? संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत भाषा में इस तरह से छंदोमयी वाणी हुई। क्या हुई? दुष्यंतेना हितं तेजो दधानं भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भं शमीमिव। इस तरह से आकाशवाणी हुई। गुरुजी जैसे ही यज्ञशाला में अपना यज्ञादि कार्य करके संपन्न निवृत्त हुए, उतने में वहां पर एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये बोला गया, दुष्यंतेना हितं तेजो दधानं भूतये भुवः अवेहि तनयं ब्रह्मन् अग्निगर्भं शमीमिव। इस तरह से आकाशवाणी हुई। अर्थ समझते हैं इसका अन्वय। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, देखो आकाशवाणी के माध्यम से कैसे पता चला महर्षि कण्व को, ये बात देखना। इस एक श्लोक के माध्यम से सब बात इसमें आ गई, पूरी अभी तक की स्टोरी इसमें समझ में आ जाएगी। देखना, दुष्यंतेन, राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत के द्वारा आहितम निषक्तम तेज, अर्थात राजा दुष्यंत के द्वारा तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी कन्या शकुंतला में आहितम, आरोपितम, निषक्तम, तेज, स्ववीर्य, जो कि भुवः भूतये दधानम, है ना, जो कि भुवः भूतये, भुवः माने पृथ्वी के, भूतये माने कल्याण के लिए, दधानाम तनयाम धारण करने वाली अपनी पुत्री को, अवेही जानो। फिर से सुनना, हे राजन, हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा दुष्यंत के द्वारा आरोपित किया गया है तेज, गंधर्व विवाह के माध्यम से दोनों का संयोग हुआ, दोनों का संभोग हुआ और उस दौरान दुष्यंत के द्वारा गर्भाधान हो गया, अर्थात वीर्य का आरोपण तुम्हारी पुत्री में कर दिया गया और वो अब होने वाली जो संतान है उसको छोटा मोटा मत समझना। भुवः भूतये, संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए, दधानम धारण करने वाली अपनी, तेजः दधानम तेज को धारण करने वाली, दुष्यंत के द्वारा आरोपित तेज को धारण करने वाली, तनयाम अपनी पुत्री को, अवेही जानो। कैसे जानो? तो एक उपमा करते हुए, महाकवि कालिदास है और बिना उपमा की बात नहीं करते, तो एक उपमा करते हुए कह रहे हैं, जैसे अग्निगर्भाम शमीम इव, जैसे एक शमी वृक्ष होता है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शमी वृक्ष है। इस शमी वृक्ष में कहते हैं बहुत आग होती है, तेज होता है ना, या फिर इतनी मजबूती होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से शमी वृक्ष में अग्निगर्भ कहा जाता है, इसके अंदर आग होती है, इसलिए प्रायः यज्ञ आदि में शमी वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो जैसे इसमें अग्नि होती है, अग्नि भरी हुई होती है,
ठीक उसी तरह अपनी पुत्री में भी राजा दुष्यंत के द्वारा गर्भ आरोपित कर दिया गया है। ऐसा सुना जैसे ही महर्षि कण्व तो अत्यंत प्रतिभाशाली थे, बुद्धिमान थे, उनको पूरी बात समझ में आ गई, है ना। ये एक आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी से उनको पूरी बात समझ में आ गई कि इस तरह से राजा दुष्यंत यहाँ पर आए होंगे, शकुंतला के साथ उनका मिलन हुआ होगा, दोनों में आकर्षण बढ़ा होगा, प्रेम बढ़ा होगा और दोनों ने आपस में संयोग किया होगा। बस इतनी बात पूरी समझ में आ गई। और जब गांधर्व विवाह कर ही लिया है तो अब पुत्री का विदाई करना हमारा दायित्व है, ऐसा विचार करके उन्होंने ये बात पूरी जो है वो शकुंतला को बताई। ठीक हुआ। भावार्थ, ब्रह्मन हे द्विज श्रेष्ठ, आकाशवाणी की पदार्थ देख रहे अपन, दुष्यंतेन हस्तिनापुर नरेशेन आहितम निषक्तम आरोपितम तेजः रेतः वीर्यः भुवः पृथिव्याः भूतये कल्याणाय दधानं धारयन्तीं तनयां पुत्रीं अग्निगर्भां वह्निगर्भां शमीम इव शमीपादपम इव अवेहि जानीहि। जिस तरह से यह शमी वृक्ष अग्निगर्भ होता है, अंदर आग भरी हुई होती है, उसके अंदर जैसे हल्की सी तिली का कुछ भी सहारा मिलता है तो भभक उठता है, ठीक, अर्थात जिस तरह से शमी वृक्ष में आग होती है, ठीक उसी तरह अब आपकी पुत्री में भी दुष्यंत के द्वारा आरोपित तेज है। और इसको तुम अन्यथा मत समझना और कोई गलत कदम न उठा देना, क्योंकि वो संतान पूरी पृथ्वी के कल्याण करने के लिए चक्रवर्ती को प्राप्त होने वाला भरत चक्रवर्ती होगा। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र ही तो भरत था, जो शेरों से खेलता था, जो शेरों के जबड़े उखाड़ करके उसके दांत गिनने का साहस रखता था। ऐसा जो साहसी पुत्र था वो भरत ही तो है। ऐसा पुत्र उत्पन्न होने वाला है, ऐसी पूरी बात आकाशवाणी के माध्यम से बताई गई। छंदोमयी वाणी महर्षि कण्वाय कथयति, छंदोमयी वाणी जो है वो महर्षि कण्व के लिए कहती है, यथा शमी वृक्षस्य अंतः अग्नि भवति, शमी वृक्ष के अंदर आग होती है, तेज होता है, तथैव तव पुत्र्याः शकुंतलायाः गर्भे दुष्यंत द्वारा स्थापितः वीर्यः वर्तते। आप सबको पता होगा, है ना, माता पिता के रज और वीर्य से मिलकर के संतान की उत्पत्ति होती है। पिता का वीर्य, माता का रज, ऐसे रज और वीर्य से मिलकर के ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो शकुंतला का रज और दुष्यंत के द्वारा आरोपित किया गया वीर्य, इन दोनों से ही बालक जो है वो गर्भ में था। तो अस्याः गर्भतः उत्पन्नः बालकः सकल पृथिव्याः कल्याणाय भविष्यति, और इससे उत्पन्न, इसके गर्भ से उत्पन्न जो बालक होगा वो संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए, संपूर्ण पृथ्वी का पालक चक्रवर्ती बालक होगा। अतः स्वपुत्रीं गर्भवतीं जानीहि काश्यप, इसलिए हे कण्व अपनी पुत्री को गर्भवती जानो, समझो। ठीक हुआ। कौन से पिता को दुख नहीं होता है अपनी कन्या को गर्भवती जान करके, है ना, कि मेरी कन्या अर्थात बेटी अभी जिसका विवाह भी नहीं किया है वो गर्भवती है। प्रत्येक पिता को इस बात की सूचना मिलती है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन विवाह होने के बाद पुत्री का गर्भवती होना उसी पिता को अत्यंत सुखदायक भी महसूस होता है। किंतु यहाँ पर पता चला कि विवाह किया, गांधर्व विवाह किया पहले, और उसके बाद पुत्र उत्पत्ति का या गर्भवती का पता चला तो पिता के मन में किसी भी प्रकार का रोष नहीं था। अत्र अनुष्टुप छंदः अस्ति शमीम इव, एवं अत्र उपमालंकारः अस्ति, वर्ण साम्यतापि अत्र वर्तते, अतः अनुप्रासः अलंकारोऽपि अत्र विद्यते। अग्रे अनसूया प्रियम वदाम आश्लेष्य अब देखो अनसूया को कितनी खुशी होती है। कल तक जो अनसूया अत्यंत दुखी थी, परेशान थी, अपनी सखी को लेकर के
अत्यंत शोकग्रस्त थी, वही अनसुईया खुश हो गई और प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को गले लगा करके, सखी प्रियम में बहुत अच्छी बात, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयते इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, है ना। अरे मैं बहुत खुश हूं, किंतु आज ही शकुंतला चली जाएगी, आज ही उसके पति घर को ले जाया जाएगा, इसलिए मैं विषाद मिश्रित परितोषम अनुभवामि, है ना। अर्थात उसमें मेरा विषाद भी है, दुख भी है और संतोष का भी अनुभव कर रही होगी। चलो कम से कम बेचारी दुखी है तो, पर आज ही मेरी सखी चली जाएगी, इतनी जल्दी चली जाएगी शकुंतला, इतना इसका मुझे विश्वास नहीं था। जैसे विद्यार्थियों को ये तो पता था परीक्षा होगी, पर इतनी जल्दी परीक्षा आ जाएंगी और इतना जल्दी सब डिसीजन होगा, ये सबको पता नहीं था। इसी प्रकार यहाँ पर ये तो मालूम था कि चलो आज नहीं तो शकुंतला को जाना, किंतु आज ही शकुंतला को विदाई दे रहे हैं, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है थोड़ी सी, कम से कम चलो जा रही है, अपने पति के घर तो जा रही है। इस तरह से प्रियंवदा सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, है सखी हम दोनों तो अपने दुख को किसी भी तरह से विनोदयिष्यावः, दूर कर लेंगे, इसको मनोरंजन में परिवर्तित कर लेंगे, किंतु सा तपस्विनी निर्वृता भवतु, लेकिन वह बेचारी तपस्विनी सखी शकुंतला वो तो कम से कम निवृत्त हो, अर्थात सुखी हो। इस तरह हम अपने उत्कंठा को, अपने दुख को तो किसी भी तरह से दूर कर लेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि उसको तो कम से कम सुख प्राप्त हो जाए। ये सच्चे मित्र का लक्षण यही होता है। अनसूया तेन ही एतस्मिश्च्युत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गके एतन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका तद इमाम हस्त सन्निहिताम कुरु। क्या कह रही है अनसुईया, तेना, चलो तो फिर ठीक है, तो अब क्या करो तुम, तेन ही अस्मिन चूत शाखावलंबिते, चूत शाखावलंबित अर्थात चूत शब्द का अर्थ होता है आम्र वृक्ष, है ना। आम्र वृक्ष, ये जो आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ पर लटकी हुई है ना, लटकते हुए एक नारिकेल समुद्ग के, नारियल का एक संपुट होता है। पहले लोग क्या करते थे कि नारियल जो अंदर तोड़ने के अंदर नारियल निकाल दिया अपन ने, उसके बाद ऐसा गोल गोल जो होता है ऐसा नारियल, उसको कुछ भी चीज होती है महत्वपूर्ण, उसको टांग देते पेड़ पर। तो इन्होंने, अनसुईया ने भी बहुत पहले एक सुंदर सी केसर माला तैयार रखी थी बना करके कि शकुंतला जब भी जाएगी ये उसके श्रृंगार में काम आएगी। तो उसने क्या किया था, उस आम्र वृक्ष पर लटका के एक नारियल का संपुट बना करके, नारियल का बटुआ बना करके उसमें कालांतर क्षमा निक्षिप्त, बहुत पहले, है ना, इसी अवसर के लिए निक्षिप्ता मया केसर मालिका, एक सुंदर सी केसर माला, तद इमाम हस्त सन्निहितां कुरु, तो लो इसको अब तुम हाथ में लो, यावद अहमपि तस्य, तब तक मैं भी, है ना, तब तक मैं भी तस्यै मृग रोचनाम तीर्थ मृत्तिकाम दुर्वा किसलयान इति मंगल समालंबनानि विरचयामि, तब तक मैं भी क्या करता हूं, तुम इसको तो ले लो, तब तक मैं भी उसके लिए, है ना, क्या करता हूं, मृगरोचनाम अर्थात गोरोचना और तीर्थ मृत्तिकाम, तीर्थों की अलग अलग स्थानों से लाई गई मिट्टी, और दुर्वा, दूब के, दुर्वा किसलयानी, और दूब के अंकुर आदि जितने भी मांगलिक वस्तुएं हैं, मंगल समालंबनानि विरचयामि, तब तक मैं उसके और भी बहुत सारी मांगलिक वस्तुओं को सजाती हूँ, तैयार करती हूँ। तुम इसको पकड़ो, मैं फटाफट, ये सब मांगलिक वस्तुएं होती। तीर्थ मृत्तिका, अलग अलग स्थानों से लाई गई मिट्टी भी अपने आप में, तीर्थ स्थलों से लाई गई मिट्टी भी बहुत पवित्र होती है। अभी राम जन्मभूमि में जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें अलग अलग स्थानों से जितने भी तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो सभी क्या बोलते हैं, जितने भी मंदिर हैं,
जितने भी हिंदू मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, गुरुद्वारे आदि सभी स्थलों से मिट्टी ला ला करके उसमें रखी गई। तो ऐसे ये कुछ मांगलिक वस्तु होती है, गोरोचना हुआ, तीर्थ मृत्तिका हुई, दूब हुआ, कोमल पत्ते हुए, ये सब मांगलिक वस्तु, उन सबको मैं लेकर के आती हूँ, ये तुम केसर मालिका जो है वो ले लो एक बार और उसको तुम अपने पास रखो। ऐसा कहकर के अनसुईया जो है वो वहां से क्या होती है इतने में प्रियंवदा कहती तथा क्रियतम, ठीक है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया तो वहां से चली जाती है और प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, और प्रियंवदा भी अकेली मंच पर होती है, वो भी नाटक करती हुई ऐसे सोच जैसे जैसे फूलों को तोड़ रही हो, ऐसे पुष्पावचयन करने की अभिनय वो वहां पर करती है। आगे इतने में नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य में कुछ सुनाई देता है। नेपथ्य पर्दे के पीछे जहां पर सभी लोग अलंकृत होते हैं, कुछ भी बात होती है तो उसको नेपथ्य से पीछे की जाती है। गौतमी आदिश्यताम शारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय, ऐसे आवाज आती है। क्या आवाज आई? ए गौतमी आदिश्यताम, आदेश दो, आदिश्यताम लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सेवताम सेवेताम सेवंताम, आदिश्यताम आदिश्येताम आदिश्यंताम, आदेश दीजिएगा शारंगरव मिश्रा, है ना, शारंगरव जी को। शारंगरव और शारद्वत ये दो बालक जो कुमार हैं वो शकुंतला को लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं। शकुंतला नयनाय, शकुंतला को ले जाने के लिए शारंगरव और शारद्वत को आवाज दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा कह करके गौतमी को आवाज लगाता है, अर्थात पीछे से आवाज, नेपथ्य से आवाज आती है। प्रियंवदा कर्णम दत्वा, ऐसे ध्यान से सुनती है इस बात को। अनसूये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषयः शब्दायन्ते, अरे अनसूया तू जल्दी करना, ये पता है कौन किसको आवाज लगा रहा है? ये जिनको हस्तिनापुर जाना है उन ऋषि कुमारों को बुलाया जा रहा है, अर्थात वे आ जाएंगे, शकुंतला तैयार बैठी हुई फिर चले जाएंगे, अपना को जो तैयारी करनी वो रह जाएगी। त्वरस्व त्वरस्व जल्दी करो। पुनः वदामि अनुसूये, हे अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व जल्दी कर भाई, एते खलु हस्तिनापुर गामिन, हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषयः ऋषि लोग शब्दायन्ते आवाज लगाई जा रही, उनको बुलाया जा रहा है। प्रविश्य समालंबन हस्ता, इतने में प्रवेश करती है और साथ में सब जितनी भी वस्तुएं पवित्र थी वो सब हाथ में लेकर के प्रवेश करती है। अनसूया सखी एहि गच्छव, चलो चलो सखी चलते हैं, इति परिक्रामतः, इस तरह से वो आधे से मंच पे थोड़ा सा घूम करके वापस आते हैं। प्रियंवदा विलोक्य, इतने में प्रियंवदा जो है वो अच्छी तरह से देख करके, एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित नीवार हस्ताभिः स्वस्ति वाचिनिकाभिः तापसीभिः अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। थोड़ा सा घूम करके आते हैं, अब मंच पर शकुंतला को दिखाया जाएगा भी। इतने में प्रियंवदा देख करके, देखो देखो ये शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला यहाँ पर बैठी हुई है। कैसी है ये शकुंतला जो यहाँ पर बैठी हुई है? तो कहते हैं ऐशा सूर्योदय एव, सूर्योदय में ही, है ना, शिखा मज्जिता, शिखा से जिसका स्नान कराया गया है, आज सुबह सुबह ही शकुंतला को शिखा मज्जिता अर्थात शिखा से स्नान करा दिया गया है। प्रतिष्ठित नीवार हस्ताभिः, और प्रतिष्ठित नीवार अर्थात हाथ में नीवार के धान्य लिए हुए है हाथ में, और स्वस्ति वाचनिका भी तपस्वी भी, हाथ में नीवार ले रखा है, सुबह से आज इसको नहला दिया गया है, ऐसी हाथ में नीवार लेकर के बैठी हुई शकुंतला है। आसपास में बड़ी वृद्धा तापसी कन्याएं बैठी हुई हैं जो उसका अभिनंद्यमाना, अभिनंदन कर रही है, उसके लिए स्वस्ति पाठ कर रही हैं। ऐसी शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी हुई है। उपसर्पावह, है ना, उपसर्पावह एनाम, चलो हम भी इनके पास पहुंचते हैं। इति
उपसर्पतः, ऐसा कह करके वे दोनों सखियां भी शकुंतला के पास आगे पहुंचती हैं। ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारासनस्था शकुंतला। इसके बाद मंच पर अभी जैसा बताया गया है कि हाथ में नीवार धान लेकर के सुबह से शिखा मज्जन किया हुआ जिसका है, आसपास तापसी कन्याएं बैठी हुई हैं, वो अभिनंदन कर रही हैं, स्वस्ति पाठ कर रही हैं। इस तरह के सीन से युक्त शकुंतला का प्रवेश नाट्य मंच पर होता है, या पर्दा खुलता है तो मंच पर सब कुछ ये सीन दिखाई देता है, और साथ में प्रियंवदा और अनसुईया भी पहुंच जाती हैं। तापसी तापसीम अन्यतमा, इसमें से जो बहुत सारी तापसी बैठी हुई थी, वृद्धा तापसी, उसमें से एक अन्यतमा माने उसमें से कोई एक, शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के लिए। देखो सुंदर सी बात है यहाँ पर, अगर कोई कन्या को आशीर्वाद दे तो किस तरह का आशीर्वाद देना चाहिए, वो आपको इसमें ध्यान होना चाहिए। आप लोग भी जब कभी SMS आदि के माध्यम से या व्हाट्सएप आदि के माध्यम से कभी किसी को शादी की क्या बोलते हैं, बहुत सारी प्रशंसा देना चाहते हो या शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो करता ही हूँ, आप लोगों को भी, अगर किसी कन्या को, कोई आपकी फ्रेंड है और ऐसी कोई कन्या है जिसका विवाह हो गया है, तो इस तरह का कोई संदेश, मैसेज उसके पास भेजना चाहिए। संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने वाले छात्र होने के नाते आप लोगों को भी ऐसे मैसेज करने चाहिए। क्या कहते हैं, मैं तो यहाँ पर आपको कथानक बता रहा हूँ, इससे आपको इन सब बातों को भी लेना है, ग्रहण करना है। तापसीम, तापसी नाम अन्यतमा, उन तापसियों में से एक शकुंतला को क्या आशीर्वाद देती है, जाते बेटी भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। क्या आशीर्वाद दिया, देखो, हे बेटी, भर्तु अर्थात अपने पति के अत्यंत सम्मान सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो, अर्थात तुम्हारा पति तुमसे अत्यंत प्रेम करे और अत्यंत प्रेम का सूचक शब्द महादेवी, अर्थात जब पत्नी बहुत प्रिय होती है तो प्राण प्रिया कहा जाता है इसको, हे प्राण प्रिय, इस तरह से। तो यहाँ उसी तरह महादेवी, देवी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हे महादेव, मतलब तुम अपने पति की इतनी प्रियतम बनो, इतनी प्रियतम बनो कि तुम्हारा पति तुमको महादेवी शब्दों से संबोधित करे। कितनी सुंदर बात है। द्वितीया, दूसरी जो तापसी थी, वो क्या आशीर्वाद देती है, वत्से बेटी वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली बन, ऐसा दिया। तृतीया और तीसरा, जिसको अपन आम लोग भी अपन सब इसको बोल सकते हैं किसी को भी, वत्से बेटी भर्तुर बहुमता भव, अर्थात अपने पति की अत्यंत सम्माननीय सम्मान को प्राप्त करो। बस भर्तुर, पति से, बहुमता अत्यंत सम्मान को प्राप्त करो। इस तरह से यहाँ 2-3 वृद्धा तापस कन्याएं थी, उन सब ने इस तरह का आशीर्वाद दिया। इत्याशिषो दत्वा, इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके, गौतमी वर्जम, गौतमी के अलावा निष्क्रांत, बाकी जितने भी अम्मा जी लोग आई थी सब आशीर्वाद देने के लिए और स्वस्ति वाचन करने के लिए, अभी शकुंतला का अभिनंदन करने के लिए आई हुई थी जितने भी, वे सब तो इस तरह से आशीर्वाद दे देकर कि वाह बेटा, तुम अपने पति की अत्यंत प्रियतमा बनो, महादेवी शब्द को प्राप्त करो, अच्छी पुत्रवान बनो, पुत्र वाली बनो, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे करके चलेगी। गौतमीम, गौतमी वर्जम, गौतमी नहीं गई, गौतमी बैठी हुई है। अब 4 लोग मंच पर हैं, शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुया और गौतमी। 4 लोगों में क्या चर्चा होती है, सख्यो, अब दोनों सखियां सब उठ गए तो जगह हो गई, जगह हो गई तो अपन थोड़ा खिसक जाता ना, उपसृत्य, थोड़ा और शकुंतला के पास पहुंच करके, सखी सुखमज्जनम ते भवतु, देखो सखियां जो हैं वो क्या कहती हैं कि हे सखी, तुम्हारा यह स्थान अत्यंत मंगलकारी हुए,
ये विवाह अभिषेक होता है, इसको बोलते हैं विवाह अभिषेक। आजकल की कन्याओं को भी किया जाता है, स्पेशली मामा आता है और बाहर आंगन में बिठाता है, फिर उसको उपटन वगैरह भी लगाई जाती है ना, फिर उसको अभिषेक ऊपर से पानी डाल करके किया, आज भी किया जाता है। और ये मज्जन बड़ा मंगलकारी हो, तुम्हारा यह स्थान अत्यंत मंगलकारी हो, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो दोनों सखी कहते हैं अरे बेस्ट ऑफ लक, यूं करके उसको कहते हैं सखी। सुख मज्जनम ते भवतु, तुम्हारा यह मज्जन, तुम्हारा यह स्नान सुखकारक हो, ऐसा वे दोनों सखियां कहती है। शकुंतला क्या कहते हैं, स्वागतम में सख्यो स्वागतम, थैंक यू वेरी मच, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कह करके स्वागत करती है। अथवा या दोनों पहुंची पास पे तो शकुंतला को बहुत अच्छा लगा और कहती हैं कि आइए आइए भाई पधारो, है ना। इतो निशीदतम, निशीदितम द्विवचन में है, दोनों के लिए कहा जा रहा, इधर बैठिए ना, थोड़ा और पास में आइए। इस तरह से शकुंतला दोनों सखियों को पास में बुलाती। उभे मंगल पात्राणि आदाय उपविश्य, मंगल जितनी भी मांगलिक वस्तुएं थी, केसर की माला, दूर्वा घास आदि जितनी भी कोपल और बहुत सारी चीजें जो लेकर के अनुसुईया आई थी, उन सब मंगल पात्रों को रख करके, लेकर के, बैठ करके, हला सज्जा भव, हे सखी तैयार हो जाओ, यावत ते मंगल समालंबनम विरचयाव, है ना, ये जितने भी मांगलिक समालंब है, अलंकरण है, श्रृंगार योग्य वस्तुएं हैं, उन सब से तुम्हें हम सुसज्जित करते हैं। इस तरह से वे दोनों थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अब तुम स्नान कर चुके हो, तो ये तो कुछ हम तुमको अलंकरण करने के लिए कुछ चीजें लेकर के आए हैं, ये तो इससे तुम तैयार हो जाओ। शकुंतला इदम अपि बहु मंतव्यम, ये भी बहुत माननीय है, इदम अपि बहु मंतव्यम, दुर्लभम इदानी, दुर्लभम इदानी में सखी मंडनम भविष्यति, क्योंकि आगे ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सम्माननीय है, क्योंकि आगे से तो मेरे को ऐसी कोई सखी नहीं मिलेगी तुम जैसी, जो मेरा मंडन करेगी, जो मेरा अलंकरण करेगी। दुर्लभम इदानी में सखी मंडनम भविष्यति, अरे सखियों के द्वारा तैयार कराया जाना ये सब मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए इदम अपि बहु मंतव्यम, ये भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इति बाष्पम विसृजति, ऐसा कहती हुई वह शकुंतला अचानक आंखों से आंसू निकालने लग जाते हैं कि देखो मुझे अब तुम लोगों से अलग होना पड़ेगा, है ना, मुझे अपनी सखियों से, अपने गुरु से, अपने पिता से दूर जाना पड़ेगा, ऐसा विचार कर करके प्रायः कन्याएं भी अपनी इस तरह की बातों को सोच सोच करके, मुझे पापा का घर छोड़ करके जाना पड़ेगा, ऐसा सोच सोच करके कई बार एकांत में बैठी बैठी रोने भी लग जाती है। उभे फिर दोनों ही सखी उचितम न ते मंगल काले रोदी तुम, दोनों सखियां ऐसा, अरे ऐसा नहीं, हे सखी उचितम न, अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, मंगल काले, है ना, मंगल काले रोदी तुम उचितम न, अभी इस समय तुम्हारे मांगलिक समय में तुम इस तरह से आंसू मत बहाया करो, तुम मत रो, ऐसे करके दोनों सखियां उसको आश्वस्त करती हैं। इत्यश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयता, इस तरह से वे दोनों सखियां अश्रूणि प्रमृज्य, उसकी आंखों को भी पहुंचती हैं और थोड़ा सा जो भी कुछ लेकर आई थी उसका अलंकरण करती हैं। प्रियंवदा आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते, प्रियंवदा कहती है कि आभरणोचितम रूपम, वस्तुतः तुम्हारा रूप तो आभरण के अनुकूल है, तुम्हारे इस स्वरूप पे, तुम्हारे इस सौंदर्य पे तो बहुत सुंदर सुंदर आभूषण अगर पहनाए जाते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः रूपम विप्रकार्यते, आश्रम में जो सुलभता से जो प्राप्त हुए हमको छोटी मोटी जो चीजें, उससे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अलंकार को हम और विकृत कर रहे हैं, तुम्हारा रूप कितना सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर अगर अलंकार और आभूषण होते आज तो मजा आ जाता, हम तो ये छोटे मोटे आश्रम से इधर उधर भिन्न मान करके लेकर के आए, उन प्रसाधनों से तुम्हारा रूप कहीं विपरीत न हो जाए, खराब न हो जाए, ऐसे प्रियंवदा कहती है। इतने में देखना क्या एक टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ पर भी, प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमार को,
प्रविश्य, इतने में प्रवेश करते हैं। 2 कौन, उपायन उपहार, हस्तौ उपायन हस्तौ, हाथ में उपहार लेकर के, ऋषि कुमार कौ, 2 ऋषि कुमार हाथ में कुछ उपहार लेकर के उपस्थित होते हैं, उभे। और फिर वे दोनों आकर के क्या बोलते हैं, उभौ है ना, उभे नहीं, उभौ सखियों के लिए हो तो उभे, ये 2 कुमार हैं तो उभौ आना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। उभौ अर्थात दोनों कुमार क्या कहते हैं, इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति। देखो अभी अभी प्रियंवदा ने कहा कि काश अगर अच्छे अलंकार होते हैं तो मजा आ जाता, तुम और सुंदर लगती। और इतने में ही ऋषि कुमार 2 प्रवेश करते हैं और कहते हैं इदम अलंकरणम, ये लो तुम्हारे लिए अलंकरण, ये लो आभूषण अलंकार इत्यादि, अलंक्रियताम अत्र भवति, है ना, आदरणीय बहना को अलंकृत करो, ऐसा कह करके वो ऋषि कुमार जो है वो उनको देने के लिए आए। इतने में सर्वाह विलोक्य विस्मिता, सभी देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे भाई ये अलंकार कहां से आ गए, है ना, ये सुंदर सुंदर वस्त्र महावर और ये सुंदर सुंदर पहनने के अलंकार आभूषण, ये सब कहां से आ गए, ऐसे सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौतमी, फिर उसमें से एक ऋषि कुमार का नाम था नारद, वत्स नारद कुतो एतत्, ये बेटा नारद ये तुम कहां से लेकर के आए हो, ऐसे गौतमी बुआ जो है वो पूछती है। प्रथम तात काश्यप प्रभावात, गुरु कण्व के प्रभाव से, ऐसे कहते, अरे गौतमी किम मानसी सिद्धि, क्या उन्होंने मानसी सिद्धि की है क्या, अर्थात मन में कल्पना की कि ये वस्तु चाहिए और तत्काल वो वस्तु उपस्थित हुई, ऐसा कुछ उन्होंने किया है क्या, न खलु, नहीं नहीं ऐसा नहीं, श्रूयता सुनो, कैसे प्राप्त हुआ वो हम आपको बताते हैं। तत्र भवता अर्थात गुरु जी के द्वारा, आदरणीय गुरु जी के द्वारा, वयम आज्ञाप्ता, हमको आदेश मिला, वयम आदिष्टा, हमको आदेश मिला कि शकुंतला हेतोर वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहर इति, कि जाओ और शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः, जंगल में पेड़ पौधों के पास जाओ और कुछ कुसुमानि आहर, कुछ फूलों को तोड़ करके ले आओ, इति, ऐसा उन्होंने हमको आदेश दिया गुरु जी ने। तथा उसके बाद इदानीम, अभी उन्होंने हमें क्या दिया, वो एक पद्य के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अर्थात वह अलंकार आभूषण महावर आदि सब कहां से आया, उसके लिए इस पद्य के माध्यम से वे ऋषि कुमार बता रहे हैं। क्षोमं केनचिदिन्दु पंडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं, निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसः केनचित्, अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितैः, दत्तान्याभरणानि तत्किसलयो भेद प्रतिद्वंद्विभिः। इस तरह से शार्दूल विक्रीडित में गाया गया ये छंद है, उसका यहाँ अन्वय यहाँ पर हम देखते हैं। क्या हुआ, ये सब 3 चीजें प्राप्त हुई, वो गए थे जंगल में वस्तुतः उन पेड़ पौधों से फूल तोड़ने के लिए गुरु जी की आज्ञा से, लेकिन वहां जितनी भी वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, उन्होंने हमको क्या दिया, 3 चीजें दी। क्या देखा, केनचित तरुणा, किसी पेड़ ने तो इंदु पांडुहु, चंद्र, इंदु माने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का बिल्कुल, मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम, एक अच्छा मांगलिक रेशमी वस्त्र जो है दुपट्टा पूरा पहनने का, वो हमारे लिए उन्होंने दिया। केनचित तरुणा, किसी पेड़ ने, मतलब हम जैसे वहां वनस्पतियों के पास गए तो उन वनस्पतियों में स्थित वन देवताओं ने, उनमें से एक वन देवता ने एकदम अच्छा रेशमी वस्त्र, जिसको पहन करके ओढ़ करके कन्या को विदा किया जाता। आपको पता है आजकल भी जिन वस्त्रों को पहन करके कन्या विदा की जाती है, वो वस्त्र ससुराल से ही आता है उसके,
बहुत सुंदर सुंदर महंगे महंगे अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं वो कन्या को लिए दिए जाते हैं, बहुत सुंदर आभूषण वगैरह जो भी जिसको पहन करके कन्या आती है। तो अब देखना यहाँ पर तो वो सब था नहीं, क्योंकि दुष्यंत तो थे नहीं, न कुछ भेजने वाले थे, तो कन्या को इस तरह से तो भेजा नहीं जा सकता। इसलिए वन देवता किस तरह से आगे आए और शकुंतला की विदाई में अपना सपोर्ट करते हैं, वो बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर महाकवि कालिदास ने इस पद्य के माध्यम से की। केनचित तरुणा, कुछ पेड़ों ने तो इंदु पांडु चंद्रमा के समान सफेद, मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम, अच्छा मांगलिक दुपट्टा जिसको बोलते हैं, ओढ़नी जिसको बोलते हैं, वो ला करके दिया, मतलब आविष्कृतम आविष्कृत करके दिया। केनचित तरुणा, और कुछ ये तो हो गए तुम्हारे वस्त्रों की बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। देखो ये शादी का जोड़ा होता है ना, जो कन्या के लिए भिजवाया जाता है, तो ऐसा किसी वृक्ष ने तो हमको ये शादी का जोड़ा प्रदान किया और वो हाथ में लेकर के आए हैं दोनों ऋषि कुमार। ये लो साहब, अब सजाओ तुम शकुंतला को अच्छी तरह से। थोड़ा सा बस यहाँ इतना अंतर है कि हमको सफेद नहीं मिला, हमको लाल कलर का मिला, तो हमने यहाँ लाल कलर का, किंतु शकुंतला के लिए वो श्वेत, इंदु पांडु शब्द दिया ना यहाँ पर, इंदु मैंने चंद्रमा की तरह श्वेत वर्ण वाला मांगल्य, और यहाँ मैंने लाल लिया। केनचित तरुणा चरणोपभोग सुलभ लाक्षारसः निश्चूतः, और किसी पेड़ ने चरणोपभोग सुलभ, पैरों में नीचे लगाया जाने वाला, लाक्षारसः जिसको महावर कहते हैं, जिसको अलता बोलते हैं, है ना, अलता महावर, वो किसी पेड़ ने दिया। ये लो साहब, ये अलता किसी पेड़ ने, अर्थात ये ले जाओ और अच्छे से अपनी शकुंतला के पैरों पर लगाओ, और उसके पैर हाथ, जैसे आजकल हम मेहंदी लगाते हैं, पहले के जमाने में ये लाक्षारस अलता जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये लगाया जाता था। तो ये किसी पेड़ ने हमको ये ला करके दिया। केनचित चरणोपभोग सुलभ, अर्थात पैरों पर लगाया जाने वाला, सरलता से लगाया जाने वाला, लाक्षारस निष्ठूतः, लाक्षारस दिया। अन्येभ्य वृक्षेभ्य, और अन्य वृक्षों से, आपर्व भागोत्थितैः तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः वन देवता करतलैः, और फिर कुछ अन्य वृक्षों से वन देवता करतलैः, अर्थात पेड़ों में से निकले हुए वन देवता के करतल हाथों के द्वारा, है ना, वन देवता करतल, ऐसे वन देवताओं के पेड़ में से निकले हुए कुछ हाथों ने क्या दिया हमको, आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए, कुछ आभूषण दिए, लोसा, इसके द्वारा शकुंतला को अच्छी तरह से सुसज्जित करो। कैसे हाथ थे, वन देवता करतलैः आपर्व भागोत्थितैः, पर्व बोलते हैं मणिबंध को, आपर्व इतने हाथ निकले हुए थे, बस इतने हाथ पेड़ से बाहर निकले हुए थे। किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी, जो बिल्कुल किसलय की तरह, नए नए कोपल की तरह बहुत मुलायम और सुंदर लगने वाले उन हाथों के द्वारा वन देवताओं ने आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए। स्पष्ट हो गया। कुछ पेड़ ने सुंदर वस्त्र दिए, कुछ पेड़ ने लाक्षारस दिया, और कुछ पेड़ ने हमको, उसमें से एक पेड़ ने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण निकाल करके हमको दिए। वही बस हम आपके पास लेकर के आए हैं। फटाफट पदार्थ देख लें। केनचित केचन तरुणा वृक्षेण इंदु पांडु चंद्र शुभ्रम मांगल्यम मंगल कर्म योग्यम क्षोमम दुकूलम, है ना, इसको दुकूलम भी बोल सकते हैं, दुपट्टा ओढ़नी ये भी बोल सकते हैं, आविष्कृतम प्रकटीकृत। केनचित केनचित तरुणा चरणोपभोग सुलभ पाद रंजन योग्य, पैरों को आराम से रंगने योग्य, लाक्षारसः अलक्तरसः निष्ठूतः आविष्कृतः, अन्येभ्यः इतरेभ्यः वृक्षेभ्यः आपर्व भागोत्थितैः मणिबंध पर्यंतम निर्गतैः, पेड़ों से बाहर वन देवताओं के हाथ, इतने हाथ बाहर निकले हुए थे, तो आपर्व भागोत्थितैः मणिपर्व बंध पर्यंतम निर्गतैः तत् किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी, नए नए पल्लव विकास प्रतिद्वंद्वी, पेड़ों में नए नए किसलय कोमल निकले ना, वो जितने कोमल हैं ऐसे ही कोमल उन, है ना, वन देवता करतलैः, वन देवताओं के करतल होते थे, वन देवताया करतलैः पाणितलैः आभरणानि आभूषणानि दत्तानि वितीर्णानि इति। भावार्थं पश्यामः। ऋषिकुमाराः
गौतम्यै कथयति। ऋषि कुमार ने ये सब आभूषण, ये दोनों ऋषि कुमार जो है ये सब आभूषण लेकर के पहुंचे। तो गौतमी ने पूछा कि कहां से? कोई गुरुजी? उन्होंने कहा गुरुजी के प्रभाव से। उसने कहा गुरुजी ने मानसी सिद्धि करके प्राप्त किया? अरे नहीं, ऐसा नहीं, गुरुजी ने हमको क्या कहा था कि जाओ वन में जाओ और वहां से कुछ फूल तोड़ करके लाओ। तो हम जैसे वन में गए तो वनस्पतियों ने हमको ये सब ला करके दिया। ये बात बता रहे हैं। महर्षि कण्वस्य आज्ञा यदा वयम् आश्रमस्य वृक्षाणां पार्श्वे पुष्पाणि आनेतुं गतवन्तः तदा कश्चित् वृक्षः स्वयमेव शकुन्तलायाः कृते विवाह अवसरे धर्तुं योग्यं सुंदरम क्षोमं वस्त्रं दत्तवान्। उसमें से किसी वृक्ष ने तो विवाह के अवसर पर धारण करने योग्य बहुत सुंदर सुंदर क्षोम रेशमी वस्त्र आदि प्रदान किया। कश्चन कश्चन विवाह अवसरे पादौ रंजितुम विशेषम लाक्षारसम दत्तवान। किसी पेड़ ने हमको बहुत सुंदर लाक्षारस प्रस्तुत किया। अपि च वृक्षेषु निवासम कुर्वाणाः वनदेवताः, उन वृक्षों में ही निवास करने वाले वन देवताओं में से विविधानि आभूषणानि दत्तवत्यः, है ना। देवता शब्द स्त्रीलिंग वाचक होता है, इसलिए दत्तवत्यः, दत्तवती, दत्तवत्यौ, दत्तवत्यः, आभूषणानि दत्तवत्यः, आभूषण भाव। अत्र शार्दूल विक्रीडितं छन्दः अस्ति। पुनः इंदु पांडु इत्यत्र उपमा, अत्र इंदु पांडु चंद्रमा के समान पांडु इति उपमा अस्ति। वर्णानां साम्यता अत्र वर्तते, अतः अनुप्रासः अलंकारोऽपि अत्र विद्यते। आज बस हम इतना ही करते हैं। किस तरह से वे अलंकार और आभूषण अब उनको प्राप्त हो चुके हैं, शकुंतला को किस तरह से अब प्रियंवदा और वो सब उनको तैयार करती हैं, और विदाई का समय आ जाता है और सब विदाई किस तरह से शकुंतला को विदा करते हैं। एतत् सर्वं वयम् अग्रिम कक्षासु पठिष्यामः। अद्य एतावदेव विरमामि। नमामि सर्वेभ्यः। नमो नमः।